जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें इसकी चर्चा करूंगा। स्क्वायर तो आप समझ ही रहे होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल। वर्ग कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे निकालें, साथ ही साथ इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। जैसे कोई अंक दे दिया आपको, है ना, कोई अंक दे दिया, ये दे दिया अंक आपको, और आपसे पूछेगा बताइए क्या यह पूर्ण वर्ग है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप इसे वर्गमूल निकालने लगेंगे बाय डिवीजन मेथड, तो फिर निकालते रह जाएंगे और आपका समय खत्म हो जाएगा एक ही सवाल में, है ना। समय कम होता है, सवाल बहुत होता है, उसे हल करना है तो हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको सिखाऊंगा कम से कम समय में अधिक से अधिक सवालों को आंसर कैसे कर पाएंगे, अधिक से अधिक सवालों को जवाब आप किस प्रकार दे पाएंगे। तो चलिए अब मैं आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको कोई भी वर्गमूल या कोई भी वर्ग या कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसका जवाब आप किस प्रकार देंगे, इन सारे चीजों की चर्चा आज के क्लास में करेंगे। क्लास होगा बिल्कुल छोटा, लेकिन आपको दे जाएगा बहुत सारा नंबर, जिससे आप पाएंगे एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए मैं सिखाता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले कौन सा जो है संख्या पूर्ण वर्ग है, मैं इसकी चर्चा करता हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए, 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि यदि आप जानते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, है ना। बहुत ऐसा चीज हम बताने वाले हैं जो आप जान नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ स्टार्टिंग वाला पार्ट आप जान रहे होंगे। चलिए समझते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर, है ना, 9 9 81, और 10 का स्क्वायर होगा 100। क्लियर है। उसके बाद यदि हम इसके अंकों को जोड़ें 6 1 7, इसके अंकों को जोड़ें 7, इसके अंकों को जोड़ें 9, इसके अंकों को जोड़ें 9 4 13, 13 1 3 1 4, है ना, 6 4 10, और 10 को जोड़ेंगे 1, 0 प्लस 1, 8 1 9, तो 9 ही हो गया। इसको जोड़िएगा 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1। क्लियर है। और ये आप सीख रहे हैं FCA मेथड। FCA मेथड, ये मेथड जो है बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। यह मेथड आपको आंसर ढूंढने के लिए सिखाएगा बहुत ही फास्ट में। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर के अंतर्गत हमने क्या देखा, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, नहीं, इन सब संख्याओं का यूनिट डिजिट आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है, किसी संख्या को वर्ग करेंगे 2 नहीं आएगा। देखिए, किसी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके अंत में, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2 नहीं आएगा। देखिए कहीं है 2, नहीं ना। फिर देखिए 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आएगा। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग किए हैं तो उसके अंत में 7 आया है, नहीं आया है, 8 नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले तो इतना याद रखेंगे, साथ में एक 0 नहीं आ सकता। जब भी आएगा तो डबल 0 आएगा, नहीं, जब भी आएगा तो डबल 0 आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 सिंगल 0 आता है, हम कहेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्या कहेंगे, यदि किसी संख्या
के अंत में, है ना, क्या 2 3 7 8 0 यही लेते हैं, है ना, में आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, है ना। यदि वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, जैसे मैं आपको कोई संख्या देता हूं एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा 9 2 3 4, ये तो देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर 2 लेते हैं, ये 2 ली। अब ये पूछेगा क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, तो हम देख रहे हैं 2 3 7 8 0, यदि आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। लास्ट में 2 आ गया, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई संख्या हम ये लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए 0 7 लिखते हैं, जैसे ये संख्या देगा, कहेगा ये संख्या क्या पूर्ण वर्ग है, तो आप डायरेक्ट देखेंगे लास्ट में क्या है 7 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे आप ये कोई संख्या देते हैं आपको, है ना, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई एक संख्या दे दिए और आपसे पूछ रहे क्या ये पूर्ण वर्ग है, लास्ट में सिंगल 0 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए कोई भी संख्या धरती पर का कोई संख्या आपको दे दे उठा के, है ना, पूछेगा क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो आप लास्ट में यूनिट डिजिट क्या देख रहे हैं 8 देख रहे हैं, जैसे देखेंगे कहेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब बात आती है पूर्ण वर्ग हो क्या सकता है, तो इसके अलावे जितने हैं पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन उस संख्या का FCA होना चाहिए। क्या उस संख्या का कौन पूर्ण वर्ग हो सकता है ना, कौन पूर्ण वर्ग हो सकता है, याद रखिए, यदि किसी संख्या का FCA मतलब होता है, इतना याद रखिएगा कि FCA मतलब संख्याओं का सम ऑफ डिजिट होता है, सम ऑफ डिजिट, मतलब जैसे कि 2 9 4 3 ये है, तो इसका FCA क्या होगा, तो सबको जोड़ देंगे, 9 3 12 12 4 16 3 19 19 2 21 21, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3, यानी इस संख्या का FCA हुआ 3। क्लियर है, इस संख्या का FCA हुआ 3। अब आप देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यदि किसी संख्या का FCA क्या आ जाए, या तो 1 आ जाए, ध्यान दीजिएगा, या तो 1 या 4 या 7, 1 4 7 और कुछ 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 9। यदि किसी संख्या का FCA 1 4 7 9 आता है, 9 आता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, आता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर है, वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अब बात करते हैं FCA, जैसे FCA को ध्यान दे दीजिएगा, एकदम ध्यान से, जैसे कोई संख्या लेते हैं 3 2 5 4 1। अब बात आती है क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, आपसे क्वेश्चन दे देगा, आप क्या कहिएगा भाई, इसका FCA निकाल के देखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका FCA, देखिए ध्यान से, 3 + 2 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी 2 + 3 3 + 2 5 + 5 10 10 + 4 14 14 + 3 17 17 + 2 19 और 19 + 1 20 और 20 का फिर FCA निकालिएगा तो 20 2 + 0 यानी 2 आएगा। कितना आएगा, 2। अब बात आती है क्या किसी संख्या का FCA क्या 1 4 7 9, 1 4 7 9 में से कोई आया क्या, नहीं आया, इसका अर्थ है यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। बात समझे ना, नहीं हो सकती है, लास्ट में 1 होने के बावजूद भी यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है।
क्लियर है? चीजों को समझ रहे हैं? मान लिया जाए जैसे आपके पास एक संख्या है ना, ये एक संख्या है। अब ये पूछ रहा है क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, क्या यह पूर्ण वर्ग है? तो चलिए देखते हैं। इसका एफसीए कितना पता करिएगा, 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 5, ठीक है ना? तब इसको क्या करेंगे, 1 + 2 2 2 + 2 4, है ना, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 5 13 13 13 को फिर से एफसीए में लाइएगा तो 1 + 3 यानी कितना आएगा 4। लास्ट में क्या आया, 4 आया। यहाँ पर क्या लिखे आप, यदि किसी संख्या का एफसीए क्या आता है 1 4 7 9 1 4 4 आया है, इसका अर्थ है यह जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। देखा आपने, देखा? यह जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में रेलवे वाले के लिए, एसएससी वाले के लिए, साथ ही साथ टीचिंग लाइन से जो जुड़े हैं, सीटेट में, सीटेट क्लास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, किसी स्टेट का टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसमें भी यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आप अचंभित हो जाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालें, कैसे पता करें सच में ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ना? तो उसका तोड़ मैं लेके आया हूं और मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं कीजिए, उस संख्या के सारे अंक को क्या करिए, जोड़िए। जोड़ने के बाद यदि 1 4 7 और 9 आता है तो वह पूर्ण वर्ग है, और इसके अलावा यदि आता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। फिर मैं देखता हूं नेक्स्ट इसी का चीज। नेक्स्ट मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि देखिएगा किस प्रकार से इसका जवाब होगा 67 में। ये कॉन्सेप्ट बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। चलिए, जैसे आप देखिए क्वेश्चन है आपके पास, है ना, क्वेश्चन है कि कौन इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3, है ना, और ऑप्शन नंबर 4 है। हाँ, ये अब आपसे क्या पूछा रहा है, ये पूछ रहा है हाँ कि ये पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि 2 3 7 8 1 0 में से कोई होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप देख लीजिए लास्ट में से 2 3 4 7 8 है, 2 3 7 8 0 कहीं है, नहीं है। चलिए ये मेथड हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं इस मेथड में। हमने क्या कहा कि उस संख्या का एफसीए निकालिएगा, अर्थात उस संख्या के अंकों का योग। तो कितना होगा उस संख्या के अंकों का योग, जरा ध्यान दीजिएगा कितना होगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। 1 1 2 2 2 4 4 3 7 6 13, और जब 13 हुआ तो इसका एफसीए हुआ 4। देखिए 4 आ गया, इसका मतलब है कि यह पूर्ण वर्ग है। क्लियर है? अब इसको देखते हैं। 2 + 0 2 2 1 3 5 3 8। देखिए तो 8 है इसमें 8 कहीं नहीं है। इसका अर्थ है यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए फिर से देखते हैं और आगे। 2 1 3 4 7 3 10 6 16 9 25, इसको भी जोड़िएगा ना, कितना आया 7। देखिए 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि यह किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग अवश्य है। अब यहाँ चलते हैं। 3 1 4 6 4 10 10 9 19 19 6 25 25 9 34, 34 को फिर से ऐड कीजिएगा, कितना आया 7। यानी कि यह भी पूर्ण वर्ग था, यह भी पूर्ण वर्ग था, यह भी पूर्ण वर्ग था, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है, 5 होने के बावजूद, लास्ट में 5 होने के बावजूद भी नहीं है। क्लियर है? चीजों को बिल्कुल समझेंगे आसानी से,
एकदम मैं आज परफेक्ट स्क्वायर आपका बिल्कुल जस्ट समाप्त कर दूंगा। परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी नहीं है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 46 24। ठीक है, सॉरी सवाल नंबर 2 वही सवाल है, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है। लिख लीजिए, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है। चलिए अब 2 नंबर सवाल को हम समझते हैं। कहता है इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है। ये कह रहा है इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है। चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि लास्ट में हमें क्या आना चाहिए। 2 3 7 8 0 में से कोई आना नहीं चाहिए। 2 3 7 8, देखिए 8 है, यहाँ पर 8 है, इसका अर्थ है कि यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में आइए। अब 3 ऑप्शन में क्या है, इससे नहीं काटा, अब इससे काटेंगे। ये क्या कहता है आपको, किसी भी संख्या का यदि FCA 1 4 7 9 आता है, FCA मतलब उस संख्या के अंकों का योग है ना, 1 4 7 9 आता है, वह संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकता। जैसे 4 4 8 9, 8 17, 17 4 21, 21 5 26, और 26 का जब FCA निकालिएगा 6 2 8 निकलेगा। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। 6 4 10, 1 11 2 13 4 17, 17 को आप लिखिएगा तो 17 1 यहाँ 7 1 8 हो जाएगा। इसका भी FCA जो है 1 4 7 9 नहीं आया, यह भी जो है ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। 4 4 8, 8 और 9 17, 17 4 21, 21 4 25, आप 25 का FCA निकालिएगा 7। इसका अर्थ है यह ऑप्शन नंबर 4 होगा इस सवाल का सही जवाब। ये कभी नहीं सोचिएगा लास्ट में जैसे 36 आ जाए 49 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग होगा, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए यहाँ 44, 44 या किसी का स्क्वायर है लास्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी यह संख्या पूर्ण वर्ग है। फिर भी यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से आप जो है क्या करेंगे, स्क्वायर को निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन है, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको आप आराम से इस विधि से निकाल सकते हैं और एग्जाम में 1 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।